अंदरून लाहौर में पहले अंडरपास की तामीर का काम तेजी से जारी। डेली 1 लाख गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। फुल स्केल अंडरपास है, 540 मीटर लॉन्ग है, ट्रक भी गुजर सकता है। भाटी गेट के करीब इस नए अंडरपास का काम कब मुकम्मल होगा? अंदरून लाहौर के शहरियों को नए लाहौर वाली सहूलियत देने के लिए दाता अली हजवेरी दरबार के बिल्कुल सामने एक नया अंडरपास ज़ेर तमीर है जो कि भाटी चौक पर बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं उस अंडरपास के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर मशीनरी काम कर रही है। खुदाई का अमल भी काफ़ी हद तक हो चुका है। ये अंडरपास जो कि आप देख रहे हैं वो तकरीबन 3 लेन पे मुश्तमिल अंडरपास है और यहाँ से कितनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और कारें मुस्तफ़ीद होंगी जब गुजरेंगी यहाँ से, और इसकी लोकेशन क्या है ये सब जानते हैं। आइए हमारे साथ। ये भाटी चौक में हम खड़े हैं और ये भाटी चौक बड़ा एक मशहूर चौक है। इसके अपोजिट साइड पे दाता दरबार है और बाकी यहाँ से सारी ट्रैफिक निकलती है। तो इससे भाटी चौक की रिहेबिलिटेशन का एक ट्रैफिक हमारा प्लान चल रहा है। उसमें एक पूरा फुल स्केल हमारा एक अंडरपास है। तकरीबन ये 540 मीटर लॉन्ग है। जो ट्रैफिक आज़ादी चौक से आ रही है टूवर्ड्स कचहरी की तरफ, तो वो इसकी से फॉलो थ्रू होगी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये 30 जून तक हम इसको ट्रैफिक के लिए खोल दें। सर, इसकी तामीर का आगाज़ कब शुरू हुआ था? ये तकरीबन कोई हो गए, इसको 20-25 दिन हो गए और हमारी कोशिश है कि हम इसको विदिन 3 मंथ्स को कंप्लीट करेंगे। कौन सी ट्रैफिक है जो इस अंडरपास को इस्तेमाल करेगी? एक तो लाहौर का दाखिली रास्ता है और दीगर बताएगा, और कितनी ट्रैफिक गुजरा करेगी? इधर तकरीबन डेली को 1 लाख गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और मोस्टली जो आने वाली ट्रैफिक है आज़ादी ब्रिज की साइड से, शाहदरा वाली साइड से, शहर वाली साइड से, वो यहाँ से अंडरपास से गुजरेंगी और जिन्होंने लेफ़्ट शालमी वाली साइड पे जाना है वो यहाँ से ऊपर से लेफ़्ट हो जाएंगी और ये थ्रू ट्रैफिक जाएगी कचहरी की तरफ और फर्दर आगे सिटी की तरफ। सर, इस जगह पे ट्रैफिक का बड़ा दबाव था, बहुत मसला था क्योंकि आगे अंदरून लाहौर के इलाके हैं, फिर कारोबारी मराकज़ हैं, एशिया की बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, शालमी मार्केट, उर्दू बाज़ार है, फिर पहले मछली मंडी अभी भी कुछ मौजूद है। तो यहाँ पे एक बड़ा हब है कारोबार का, तो उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी, कारोबार को कितना फ़ायदा होगा यहाँ? बिल्कुल, ये क्योंकि एक बहुत बड़ी चौक पॉइंट था, बॉटल नेक्स थी और इस पे तकरीबन हमने कुछ 30 कनाल के करीब लैंड एक्विजिशन भी की है जिसमें ये सारा एरिया खोल दिया गया है। इसमें जो ट्रैफिक आने वाली और जाने वाली सबको सेग्रीगेट कर दिया गया है। एक पूरा फुल स्केल अंडरपास है। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी जिसके जो यू टर्न्स हैं, बाकी ट्रैफिक के है, इस पूरे इलाके की ट्रैफिक री इंजीनियरिंग की गई है। तो आई थिंक इससे एक बहुत बड़ा लोगों को रिलीफ मिलेगा जो इस एरिया में ट्रैवल करते हैं। तो आई थिंक इस पूरे इलाके के लिए, स्पेशली दाता दरबार सराउंडिंग एरियाज़ के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। सर, कि किस तरह की ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा, इस अंडरपास से गुजर सकता है, कितनी हाइट तक अंडरपास अलाउ किया जाएगा? ये हमारा फुल स्केल अंडरपास है। यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं और छोटी भी गुजर सकती हैं, तो यहाँ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्टर, ट्रक, बिल्कुल ट्रक भी गुजर सकता है। ये जो अंडरपास आगे निकलेगा वो आगे आप बता रहे हैं कि कचहरी की तरफ रास्ता जाएगा, तो वहाँ के क्या हालात है? और दूसरा यहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन रहा है, उसके बारे में जी बिल्कुल, ये जो आप जहाँ जिस जगह पे खड़े हैं भाटी चौक में, बेसिकली ये ट्रैफिक का जंक्शन था। यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से ट्रैफिक आके आपस में कन्वर्ज करती थी, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी रहता था। यहाँ पे पार्किंग के इश्यूज़ नहीं थे, रोड बड़े नैरो थे। तो वो जो हमने जब इसको स्टडी किया तो दाता दरबार के हिसाब से इस पूरे एरिया को रीडिज़ाइन किया और इसकी जो ट्रैफिक ज्योमेट्री है उसको भी इम्प्रूव किया, जिसमें कि अंडर पासेस है, बाकी ओवर हेड हैं, पार्किंग्स हैं, तो पूरे इसको आपको एक काफ़ी चेंज नज़र आएगी। जी सर, यहाँ पे जो दाता दरबार का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, लहर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसी प्रोजेक्ट के अंडर आता है अंडरपास? बिल्कुल, ये बेसिकली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लहर के तहत कुछ चल रहे हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर साहिबा की स्पेशल डायरेक्शंस पे चल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये सीएम साहिबा की स्पेशल डायरेक्शन पे बनाया गया है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक जो भाटी चौक की ट्रैफिक की री इंजीनियरिंग एंड रिहेबिलिटेशन है, उसको ये टीपा देख रहा है। एक जो दाता दरबार की एक्सटेंशन इटसेल्फ चल रही है बड़े मेजर स्केल पे, वो CNW उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके अलावा लहर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी रोड के ऊपर चल रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। सर, इस अंडरपास को यूज़ करने के लिए जो ट्रैफिक आएगी, उसने अगर दाता दरबार जाना है तो उसके आने जाने के लिए और दाता दरबार जाने के लिए कैसे कोई रोड प्लान बनाया गया? जी बिल्कुल, जब अगर आपने आज़ादी ब्रिज से आ रहे हैं तो आप इस अंडरपास से जाके यू टर्न लेके वापस एक हमारी इस रोड है, तो आप दाता दरबार की जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वहाँ पे जा सकते हैं। इसी तरह DC ऑफिस की तरफ जा सकते हैं, शालमी चौक की तरफ जा सकते हैं। सारे इलाकों को हम इसको कैटर किए। जी अंदरून लाहौर का, पुराने लाहौर का पहला अंडरपास है। नए लाहौर में तो बहुत कुछ होता है, बड़ी बड़ी तरक्कियाँ होती हैं, डेवलपमेंट होती हैं। अंदरून लाहौर वालों के लिए तोहफा तो है, इस तरह के तोहफे और भी मिलेंगे आगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैसिवली काम अंदरून लाहौर में हो रहा है। आप रेलवे स्टेशन चले जाएँ, वहाँ के सराउंडिंग एरिया में
बिल्कुल उस पूरे इलाके को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। मिस्री शाह में स्पेसिफिक काम हो रहा है। जो हमारा सर्कुलर रोड है उसके ऊपर पार्किंग बन रही है। दाता दरबार की एक्सटेंशन हो रही है। नीला गुंबद के जो सराउंडिंग एरिया है, नीला गुंबद है, उसकी रिहेबिलिटेशन चल रही है। नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है। पेडेस्ट्रियन जोन्स बन रहे हैं। तो आई थिंक इस वक्त काफ़ी काम जो पुराना जो हमारा लाहौर है उस पर काफ़ी काम हो रहा है जी। इसका कितना बजट रखा गया है इस अंडरपास? इस अंडरपास का 1.2 बिलियन था जी। अब तक जो बजट रखा गया था उसी में ही काम हो रहा है या इजाफी बजट भी लग रहा है? नहीं, अभी तक तो उसी में काम हो रहा है।